चीफ मिनिस्टर साहब जी का अपनी बार एसोसिएशन की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारी जो रिप्रेजेंटेशन थी उस पर उन्होंने जल्दी से जल्दी अमल किया। गिफ्ट डीड में आपको हमें 3 से 7% तक स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ती थी और ये क्या होता था, इससे लोगों को काफ़ी हरासमेंट होती थी। ये हमने जब ये मुद्दा उनके सामने रखा और उन्होंने इस चीज़ को देखते हुए लोगों के हित में इस चीज़ को अपने बजट में इसको एग्जम्प्ट कर दिया, सो दैट अब कोई भी ब्लड रिलेशन में गिफ्ट करेगा उसको स्टैम्प ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। 100% उसमें एग्जम्पशन थी। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस समय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स सांबा में मौजूद हूं और आपको बता दें कि तमाम बार एसोसिएशन सांबा के सदस्य मेरे साथ इस समय मौजूद हैं और ये तमाम बार एसोसिएशन के सदस्य चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब का थैंक्स करना चाहते हैं और थैंक्स जो इनकी तरफ से किया जा रहा है उसका कारण मैं आपको बता देता हूं, लेकिन तमाम चीजें इलैबोरेट करेंगे बार एसोसिएशन के प्रधान एडवोकेट अजय गुप्ता जी। लेकिन बता दें कि जिस तरह से एक बड़ी सौगात जो वो दी गई है चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जी की तरफ से, और वो सौगात है कि गिफ्ट डीड के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी को एग्जैम्प्ट किया गया। ये बड़ी राहत जो वो दी है, खासतौर पर ये जो राहत है ये उन लोगों के लिए है जो कि ब्लड रिलेशन में रहते हैं, जिनके बारे में तमाम चीजें जो वो इंप्लीमेंट होती हैं। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि आपको याद होगा कि जब नई नई सरकार बनी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो यहां पर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब सांबा पहुंचे थे और सांबा जब वो पहुंचे थे तो तमाम अलग अलग डेलीगेशन से वो मिले, जिसमें एक डेलीगेशन बार एसोसिएशन सांबा का भी मिला जिसको लीड कर रहे थे एडवोकेट अजय गुप्ता जो कि प्रेसिडेंट हैं। तो इन्होंने भी इस मसले को लेकर उनसे बात की थी कि यहां पर राहत जो वो मिलनी चाहिए। तो फाइनली कहीं ना कहीं इनकी जो कोशिश थी, जो मुहिम थी, वो रंग लाई है और इसमें अब गिफ्ट डीड के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी को एग्जैम्प्ट कर दिया है। किस तरह से थैंक्स करेंगे सीएम साहब का, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जिसको लेकर आपने एक जद्दोजहद की थी, आपने वो बात रखी थी जब सीएम साहब यहां सांबा पहुंचे थे और एक बड़ी मच नीडेड डिमांड थी आपकी, ये इसके ऊपर आपने बात की। लेकिन फाइनली अब जब बजट आया है, बजट में इसको लेकर बात की गई है सीएम साहब की तरफ से और गिफ्ट डीड के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी को एग्जैम्प्ट किया। क्या कुछ कहेंगे, किस तरह से धन्यवाद करना चाहते हैं सीएम साहब का? हाँ जी ऋषि जी, पहले तो मैं ये अपने चीफ मिनिस्टर साहब जी का अपनी बार एसोसिएशन की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारी जो रिप्रेजेंटेशन थी उस पर उन्होंने जल्दी से जल्दी अमल किया। और ये आफ्टर ऑल ये इस रिप्रेजेंटेशन में क्या था, रिप्रेजेंटेशन में काफ़ी सारे मुद्दे थे, जिसमें वन ऑफ द हमने मुद्दा ये उठाया था गिफ्ट डीड। आप लोगों को सबको ये मालूम ही होगा कि गिफ्ट डीड में आपको हमें 3 से 7% तक स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ती थी और ये क्या होता था, इससे लोगों को काफ़ी हरासमेंट होती थी। ये हमने जब ये मुद्दा उनके सामने रखा और उन्होंने इस चीज़ को देखते हुए लोगों के हित में इस चीज़ को अपने बजट में इसको एग्जम्प्ट कर दिया, सो दैट अब कोई भी ब्लड रिलेशन में गिफ्ट करेगा उसको स्टैम्प ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। 100% उसमें एग्जम्पशन थी। और इसके साथ साथ हमने और भी मुद्दे उठाए थे, जिसमें मैं जनाब जैसे कि उन्होंने, हो सकता है कि उन्होंने उस पर भी कंसीडर किया हुआ होगा, बट उन्होंने उसके बारे में अभी कुछ स्टेटमेंट नहीं आई है। अब देखते हैं आगे आगे क्या उसमें हो सकता है, उन्होंने उस पर भी डेलिब्रेट किया होगा। इसके साथ साथ मैंने कुछ और डीड्स होती थी, डॉक्यूमेंट्स होते थे, जिसमें वो भी फैमिली के बीच ही एग्जीक्यूट किए जाते थे, जैसे कि रिलिंक्विशमेंट डीड और पार्टीशन डीड, और उसके साथ सात एक सक्सेशन सर्टिफिकेट बनता है कोर्ट में, उसके बारे में भी हमने बोला था कि उसको भी एग्जम्प्ट किया है, उसमें भी जो स्टैम्प ड्यूटी है माफ़ की जाए, सो दैट लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा निजात मिले। क्योंकि ये जनरली ये ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जहाँ तो हार्नेस में किए जाते हैं, जहाँ कुछ अपने फैमिली अरेंजमेंट के, फैमिली सेटलमेंट के, और इसका फ़ायदा ये रहता है कि बाद में इन फ्यूचर ये डिस्प्यूट आपस में फैमिली डिस्प्यूट नहीं बनते हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ मैं उमर अब्दुल्ला साहब जी का अपनी बार की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और इसके साथ साथ मैं उनसे आगे बढ़ने से पहले एक चीज और जानूंगा, जैसे आपने कहा कि ये गिफ्ट डीड के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी को एग्जैम्प्ट किया गया है, तो मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो उनको क्या आपका मैसेज रहेगा? और कहीं ना कहीं जिन मुद्दों को लेकर आपने बात की थी, तो उस समय क्या बॉडी लैंग्वेज थी सीएम साहब की, जो कि ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में कन्वर्ट होती भी हमें दिखाई दी है इस बजट के दौरान बात करें? हाँ ऋषि जी, ये मैंने आपको उस दिन भी, जब पहले भी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी इसी मुद्दे पे, तब भी मैंने कहा था कि उन्होंने इस चीज़ का जो इम्पोर्टेंस समझी और उन्होंने उसी वक्त इस पे डेलिब्रेट भी किया था, और हम ये एक्सपेक्ट भी कर रहे थे वो इस जो अभी जल्दी ही इस पे कुछ करेंगे, बट उन्होंने इस बजट में ये करके दिखाया। हम ये कहते हैं ये लोगों के लिए काफ़ी बड़ी निजात है, क्योंकि लोगों को भी क्या मैसेज? अब लोगों का यही मैसेज है कि देखें, आप इस चीज़ को समझें, ये
छोटी मोटी वो नहीं है। पहले आप लोग एग्जीक्यूट करते थे, लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे। आपको ये पता रहना चाहिए, हमें 7% तक हमें इसमें स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ती। अब इसका ये बेनिफिट मिलेगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो आपने फैमिली डिस्प्यूट्स हैं या कहीं क्या रहता है कि लोगों की फैमिली अरेंजमेंट्स होते हैं, उनको अच्छे से सेटल कर पाएंगे, सो दैट उनका फ्यूचर डिस्प्यूट ना बने। और इससे क्या होगा, लिटिगेशन कम होगी, और ये लोगों के उनके वेलफेयर के लिए है। तो इसके साथ साथ मैं अभी उमर साहब से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने उसके साथ साथ एक हमारी अपनी खुद की डिमांड थी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स, उसमें भी मैंने उनको ये रिक्वेस्ट की थी कि सिंस जैसे एडवोकेट्स कोई ऐसा लाना चाहिए वेलफेयर फंड, सो दैट जो एडवोकेट की वेलफेयर हो सके। और इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जैसे कोर्ट्स में हमारे पास चैम्बर्स नहीं है, उसके बारे में भी मैंने कहा था। और मैं आई एम डेफिनेटली होप फॉर दिस कि वो इस बारे में भी जल्दी से जल्दी कुछ इसमें डिसीजन लेंगे, सो दैट हमारा एडवोकेट्स को अगर ये सारी सुविधा मिलेंगी तो उससे फायदा ये रहेगा कि ये जो जस्टिस वाला स्टेप है, ये जस्टिस एज द डोर स्टेप होगा, और उससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों की खिदमत कर सकेंगे, सो दैट हमारी जो सोसाइटी है अच्छे से ग्रो कर सके। मैं भी इंटरव्यू करने से पहले आपसे डिस्कशन भी कर रहा था कि ये जो बिलावर में जो पूरी घटना हुई है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं काफ़ी लोगों के अंदर रोष देखा जा रहा है। इसको लेकर भी क्या आपका सीएम साहब की सरकार के आगे आप बात रखना चाहते हैं? देखें सर, ये एक बड़ी दुख भरी घटना है, क्योंकि ये जो घटनाएं हैं ये हमारी यूनिटी को कहीं ठेस पहुंचाता है। तो इसमें सरकार को चाहिए नेग्लिजेंट ना हो, इसमें जो सरकार की तरफ से जल्दी जल्दी इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, सो दैट एक प्रॉपर पिक्चर आए कि ये जो एक्ट है मिलिटेंट एक्ट है या कोई पर्सनल एक्ट है, क्योंकि ये चीज़ें लाइट नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारे स्टेट का जो एक यूनिटी का है उसको फ़र्क पड़ता है। तो मेरा यही उनसे रिक्वेस्ट है, इसकी जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन हो और गवर्नमेंट की तरफ से इसके रिलेटेड कोई एक प्रॉपर स्टेटमेंट आए, सो दैट लोगों को पता चले ये किलिंग क्यों हुई है, इसके पीछे कौन कौन लोग हैं, और जो लोग हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ना चाहिए और उनको सजा करनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ तमाम बार एसोसिएशन सांबा के सदस्य, जिसमें लीड कर रहे हैं एडवोकेट अजय गुप्ता जी, जो कि प्रेसिडेंट हैं, और इनकी तरफ से शुक्रिया अदा किया गया है चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब का, जिन्होंने बजट में एक प्रावधान लाया कि गिफ्ट डीड के ऊपर जो स्टैंप ड्यूटी है उसे एग्जेम्प्ट कर दिया। इससे पहले 7% जो वो ड्यूटीज स्टैंप ड्यूटीज देनी पड़ती थी, लेकिन कहीं ना कहीं काफ़ी राहत है लोगों के लिए, खासतौर पर ब्लड रिलेशन की मैं बात कर रहा हूँ। कई लैंड डिस्प्यूट्स रहते हैं, गिफ्ट डीड्स के इश्यूज रहते हैं, तो इसको लेकर ये एक राहत है, उसी को लेकर धन्यवाद किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं इनकी सुनवाई हुई है, जिस बात को इन्होंने हाईलाइट किया, सीएम साहब के आगे रखा जब सांबा में वो पहुंचे थे, तो इसके ऊपर पूरी तरह से अब जो वो राहत मिली है। लेकिन उसी के साथ इन्होंने जो इनोसेंट किलिंग्स हुई हैं बिलावर, कठुआ जिला के बिलावर में, उसको लेकर भी जल्द से जल्द इंक्वायरी को इनिशिएट किया जाए, इंक्वायरी को जल्द से जल्द किया जाए, ताकि उन लोगों के परिवारों को उनको जस्टिस मिल पाए। अब देखना है कि इसको लेकर क्या कुछ चीज़ें हमें देखने को मिलती है जो पूरी घटना बिलावर इलाके में हुई है। फिलहाल राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।